सवाल नंबर 5, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। पहला देखिए 23 गुना 23 दिया हुआ है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है। तो आइए इस सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। 5 का पहला सवाल दिया हुआ है 23 गुना 23 और इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल के अंदर में 23 दो बार गुना के रूप में लिखा हुआ है, तो एक 23 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका वर्गमूल होगा 23। सवाल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है 49 गुना 49 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल के अंदर में 49 दो बार गुना के रूप में लिखा हुआ है, तो एक 49 बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल होगा 49। सवाल नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 320 गुना 320, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसमें 320 दो बार गुना किया गया है, तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल होगा 320। सवाल नंबर 4, 31 गुना 31 है। सवाल नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है 31 गुना 31 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि वर्गमूल के अंदर में 31 गुना के रूप में दो बार लिखा हुआ है, तो एक संख्या बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 31 एक बाहर निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। वर्गमूल के अंदर में लिखा हुआ है 17 का वर्ग, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा ये निकालना है। तो इसमें 4 सवाल है, तो आइए चारों सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। 6 का पहला सवाल, इसमें दिया हुआ है 17 का वर्ग और इसका वर्गमूल है, ठीक है। तो देखिए 17 का वर्ग है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 17 गुना 17। 17 का वर्ग, इसका मतलब ही होता है 17 गुना 17। देखिए इसका घात 2 है, तो 17 को 2 बार गुना करेंगे। अगर 17 के घात पे 3 रहेगा तो 17 को 3 बार गुना करेंगे। 17 के घात पे अगर 5 रहेगा यहाँ पे, तो 17 को 5 बार गुना करेंगे, ठीक है। जितना घात रहेगा उतना बार गुना किया जाता है। अब देखिए वर्गमूल के अंदर में 17 दो बार गुना के रूप में है, तो एक 17 बाहर निकल जाएगा, यानी कि जब इसको हम सॉल्व किए तो इसका मान आया 17, ये आंसर हो जाएगा। तो पहला सॉल्व कर दिए। दूसरा देखिए, इसमें दिया हुआ है 29 का वर्ग और इसका वर्गमूल है, ठीक है। तो जैसे इसको बनाए उसी तरह इसको भी बनाएंगे। 29 का वर्ग है, यानी कि 29 गुना 29 और 2 को 29 है वर्गमूल के अंदर में, एक 29 बाहर निकल जाएगा। तीसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है 504 का वर्ग है और इसका वर्गमूल है। इसको सॉल्व करना है। देखिए 504 का वर्ग यानी कि 504 गुना 504, ठीक है, और 2 को वर्गमूल के अंदर में है, तो एक 504 बाहर निकल जाएगा, यानी कि इतना आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 309 का वर्ग और ऐसे किया हुआ, यानी कि वर्गमूल इसका निकालना है। तो सबसे पहले जो वर्गमूल के अंदर में है इसको सॉल्व करेंगे। 309 का वर्ग है, यानी कि 309 गुना 309, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 309 गुना के रूप में 2 बार है, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो ये आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 7, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये सब संख्या दिया हुआ है और इन सभी के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। 7 का पहला सवाल, इसमें संख्या आपको दिया हुआ है 625 और इसका वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है ये निकालना है। तो इसके लिए हम एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसमें पहले आप n का मान निकालिए। n क्या होता है, तो जो संख्या दिया हुआ है उसमें अंकों की कुल संख्या। तो देखिए इसमें 3 अंक है, ठीक है, यानी n का मान 3 है। 3 क्या है, तो विषम है। तो अगर n का मान विषम है
तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर एक फार्मूला होता है n+1/2, यानी कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी वो n+1/2 होगी। ठीक है, n का मान 3 है, +1/2, 3 1 4/2, इसको काटेंगे तो 2, यानी कि जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें संख्या दिया हुआ है 3 1 5 8 4 4। ठीक है, यह संख्या है, तो इसमें अंकों की कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि n बराबर 6। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 6 क्या है? सम है। तो अगर n का मान सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर एक फार्मूला होता है n/2। अगर सम है तो n/2, अगर विषम है n का मान तो n+1/2 होता है। तो n का मान 6 है और बटा में 2, इसको काट दिए तो 3 आया, यानी कि इस संख्या का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। अब देखिए सवाल नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 53,361, ये संख्या है और कह रहा है कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, इसे बताइए। तो इसके लिए हम एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि पहले n का मान निकालिए। n क्या होता है? तो जो संख्या दिया हुआ है उसमें कुल कितने अंक हैं? तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 अंक है। तो n का मान सम है कि विषम है? तो 5 विषम होता है, यानी कि विषम है। तो अगर विषम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर सूत्र होता है n+1/2। अगर विषम है तो n+1/2, अगर सम होता तो n/2 होता है। ठीक है, तो देखिए n का मान 5 है, +1 और बटा में 2, 5 और 1 6 और बटा में 2, 2 तिया 6, यानी कि जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। नंबर 4 देखिए, इसमें दिया हुआ है 15,22,756। ठीक है, यह एक संख्या है। तो पहले हम n का मान निकालेंगे। तो इसमें कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अंक है। n का मान 7 है और 7 क्या है? विषम है। तो अगर n का मान विषम है तो इसके वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी वो n+1/2 होगी। ठीक है, n का मान 7 है, +1/2, 7 और 1 8 होता है, 8 को 2 से भागा दे देंगे तो 4, यानी कि कितना अंक होगा? 4, यानी कि इस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया।